कक्षा 7 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आप सबकी हिंदी भाषा क्लास की अध्याय संख्या 5 शीर्षक भारत का रत्न सचिन, इस कहानी के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। भारत रत्न सचिन अर्थात सचिन को ही भारत का रत्न, भारत का सपूत कहा गया है। ये जो कहानी है, इस कहानी में सचिन के बारे में, उनके परिवार के बारे में, सचिन की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है कि सचिन किस तरह से बचपन से ही मेहनत करने में विश्वास करते और उनकी वही मेहनत आगे जाकर उन्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जिसकी कल्पना आज कोई कर नहीं सकता है। आज अगर खेल जगत में क्रिकेट की दुनिया में यदि हम नाम लेते हैं तो सचिन का गर्व से लेते हैं। तो आते हैं सचिन के बारे में, उनके परिवार के बारे में जो संक्षिप्त जानकारियाँ यहाँ प्रस्तुत किया गया है, आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है, मैं आप सबको पढ़कर भी और यहाँ से भी समझाता हूँ। इनकी परिवार परिचय जो है इस तरह से साधारण परिवार के लोग हैं, विनम्र, कुलीन, शिक्षित और सांस्कारिक परिवार हैं। पिता रामेश्वर तेंदुलकर मराठी साहित्य जगत के जाने माने एक नाम है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है मराठी साहित्य जगत में। माता रजनी तेंदुलकर, भाई अजित तेंदुलकर और सचिन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में यदि किसी की भूमिका रही है तो उनके कोच अजरेकर का। तो आते हैं, आप देखेंगे बच्चों, आपके पुस्तक में दिया गया है मुंबई में सचिन का परिवार ठेठ मराठी परिवार है। साधारण, विनम्र, कुलीन, शिक्षित और सांस्कारिक। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर मराठी साहित्य जगत के जाने माने नाम थे। वे मुंबई में मराठी लेखकों और कवियों के बांद्रा स्थित कॉलोनी में साहित्य सहवास में रहते थे। यह एक दूसरे से बंधा मध्यम परिवार शिक्षा और संस्कृति के प्रति बहुत जागरूक था। अर्थात एक मध्यम परिवार के थे, पर इनके परिवार में शिक्षा और संस्कृति के प्रति जागरूक भाव था। सचिन रमेश और रजनी तेंदुलकर के सबसे छोटे लड़के थे। तेंदुलकर परिवार में क्रिकेट की ओर झुकाव सबसे पहले सचिन के बड़े भाई, अर्थात इनके परिवार में क्रिकेट के प्रति अगर झुकाव सबसे पहले किसी का हुआ तो सचिन के बड़े भाई अजित तेंदुलकर के, और वे गंभीरता के साथ इस खेल से जुड़े भी रहे। कह सकते हैं कि सचिन क्रिकेट को बचपन से ही देखकर बड़े हुए हैं। अपने बड़े भाई को खेलते देखकर उनकी खेल सामग्री को स्पर्श करके ही सचिन के अंदर बचपन से ही क्रिकेट के प्रति रुझान दिखना शुरू हो गया, और इसलिए बड़े भाई अजित तेंदुलकर ने अपने छोटे भाई सचिन को कोच अजरेकर के हवाले कर दिया। अजरेकर के संग रहकर शिवाजी पार्क में अभ्यास निरंतर 12-12 घंटे, 8-8 घंटे अभ्यास करने लगे, और वही अभ्यास बड़े होकर सचिन की खेल को निखार देता है। सचिन की खेल में इतनी निखार आती है कि आगे जाकर सचिन को रुकना नहीं पड़ा। पर सचिन एक ऐसे अच्छे स्वभाव के खिलाड़ी थे और इंसान थे जिन्होंने कभी किसी पर टिप्पणी नहीं की। खेल में हार जीत होती रहती है, पर उन्होंने कभी दिल से नहीं लिया। उनके पिता की तालीम उनमें रही कि खेल में हो या दुनियादारी में हो, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो सचिन ने अपने पिता जी द्वारा दिया गया सीख को हमेशा अमल किए, इसलिए आज तक सचिन पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता है। सचिन का सोच था कि
खेल में मैदान, कैप्टन बदलते रहते हैं, पर हमारी कर्तव्य है कि हमें खेलना आना चाहिए। मैदान कौन सा है, कैप्टन कौन सा है, टीम कौन सा है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखती है। हमारे लिए ये मायने रखती है कि हम कितना खेलना जानते हैं, और यही सोच उनको उपलब्धियों की ऊंचाई तक लेकर गया। इस तरह से बच्चों, ये जो भारत रत्न सचिन पाठ जो है, आप सब पुनः अपनी पुस्तक में पढ़ लेंगे। किसी भी प्रकार की कहीं कोई समझने में आपको परेशानी हो तो मुझसे अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित